हिंदी की बेहतरीन क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए हिंदी के जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, यहाँ पर पूछा है ओनली हिंदी के। अगर आपसे पूछे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो आप ध्यान रखिएगा 1965 में ये मिला था। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। ये थे मलयालम के लेखक। अगर पूछे आपसे हिंदी भाषा के लिए पहला, तो आप लगाएंगे कब? 1968 में। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। 65 में मिला था और 61 में ये पुरस्कार शुरू किए गए थे, यानी कि आरंभ किए गए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि या फिर परशुराम की प्रतिज्ञा। यहाँ पर रामधारी सिंह की बात हो रही है, तो उनको मिला था उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए मिला था, कब मिला था? 1972 में ये मिला था। यानी कि जो उर्वशी की रचना है वो प्रेम, आत्मा और मानवीय संबंधों पर आधारित एक महाकाव्य है। उर्वशी क्या है? एक महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में मिला था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फिर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? बताइए। आप देखिए महादेवी वर्मा को प्रदान किया गया था 1982 में। किसके लिए? यामा के लिए मिला था। तो कौन कौन सी है इनकी? यामा, दीपशिखा, अतीत के चलते इनकी फेमस रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कब किया गया था? पद्म भूषण के लिए 1956 में और 1988 में पद्म विभूषण। तो 1982 में क्या मिला था इन्हें? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? बताइए, कितने पाकिस्तान? देखिए उपन्यास तो हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन? कमलेश्वर यहाँ पर हो जाएंगे। और ये कब बनी थी? ये सन 2000 में ये आई थी। और जो ये त्रासदी थी, कब की? विभाजन के बाद जो त्रासदी आई थी, उसके ऊपर कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना ने ये कृति उन्होंने बनाई थी। और उसको इसमें मिला है 2003 में मिला है इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्योंकि जो रचनाएं हैं वो तभी पूछी जाती हैं, कब पूछी जाती हैं? जब उन पर कोई भी अकादमी पुरस्कार या फिर कोई भी उनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ हो, तो वो जो रचना है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, लेखक कौन है? कमलेश्वर प्रसाद है। क्या है? कौन कैसी विधा है? ये उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 2000 में हुआ था। क्या मिला था? 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अभी आपको मैंने बताया था, चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं, उनकी रचना के बारे में बताएंगे। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य कृति के लिए मिला था? और उनकी बाकी रचनाएं भी आपको बतानी है, बताइए। देखिए मिला था किसके लिए? चिदम्बरा के लिए मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। 65 में किसको मिला था? जो मलयालम के थे, कौन? जी शंकर कुरूप। और 61 में ये स्टार्ट किया गया था। वीणा इनकी रचना है, पल्लव इनकी रचना है, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी और लोकायतन। और कला और बूढ़ा चांद इसके लिए मिला था। देखिए ये तो मिला था आपको इनको ज्ञानपीठ। और अगर पूछे कला और बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद इसके लिए मिला था इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। और उनकी रचना कौन कौन सी है? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली और युगपथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन आपके वही लिए गए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के फेवरेट हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, आज्ञे, धर्मवीर भारती या फिर इला चंद्र जोशी। तमस बताइए।
देखिए, तमस का जो सबसे फेमस उपन्यास है वो किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने लिखा था। एक और इनकी रचना है चीफ की दावत। कब? चीफ की दावत भी इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देख लो, आज्ञे का वास्तविक नाम क्या था? आज्ञे का तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है, बताइए। सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्सायन, आज्ञे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। धनपत राय किसका नाम था? धनपत राय तो ये था आपका किसका? प्रेमचंद का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फणीश्वर नाथ फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आती है? मैला आंचल, गोदा, ये तो होगा नहीं, झूठा सच और आधा गांव। तो मैला आंचल जो है ये फणीश्वरनाथ की आंचलिक उपन्यास की श्रेणी थी। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये कब बनी थी? और आपको बता दें, ये हिंदी का पहला और सबसे प्रमुख आंचलिक उपन्यास माना जाता है और 1954 में ये इसकी रचना की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आप पूछा गया है आपसे, निर्मल सहाय साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्मल सहाय रीमर राय साहित्य अकादमी पुरस्कार, बताइए। निर्मल राय साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? एक सेकेंड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है ये। निर्मल राय साहित्य अकादमी पुरस्कार, अगर साहित्य अकादमी होता तो एक बार चल जाता, यहाँ पर निर्मल राय है या निर्मल वर्मा होता तो हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गई है। अगर यहाँ पर पूछता कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, इसे कट करते हैं। ठीक है, इसे कट करते हैं। अगर यहाँ पर राइट ऑप्शन हम करेंगे तो ये प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है। ये भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है, नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी इसकी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जाती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम भाग कौन सा है? बताइए। और ये क्या है? ये संस्मरण भी है। कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर 4 खेमे 64 खूंटे इसकी है। और आंगन के पार द्वार ये भी इनकी है। आंगन की नहीं, आंगन के पार शायद इनकी नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। और इनके 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, क्या भूलू क्या याद करूं 69 में ये हुई थी। फिर नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। फिर बसेरे से दूर 1978 और 1985। यानी कि चारों ही इसके भाग हैं, ध्यान रखिएगा, 4 भाग ही हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब एक पैराग्राफ फिर से स्टार्ट हो गया आपका 10 क्वेश्चंस का, करते हैं फटाफट से। अमृतलाल नागर की किस कृति को व्यापक रूप से ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है? बताइए। कौन सा हो जाएगा? बूंद और समुद्र, मानस के हंस, अमृत और विष, या फिर सेठ बाकेमल। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको आना था शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे आना था, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आई थी 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
कुबेर राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विधा के लिए प्राप्त हुआ था? उपन्यास, कविता, निबंध या फिर नाटक? बताइए। क्वेश्चन आपके सामने, कुबेर राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विधा के लिए दिया गया था? बताइए। उनके निबंध के लिए दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और निबंध कौन कौन से हैं उनके? गंध मदन, रस आखे तक और निषाद बांसुरी। उनके 3 निबंध हैं, यानी कि किसके लिए जाने जाते हैं? कुबेर राय, कुबेर निबंधों का कुबेर, आप ऐसे याद रख सकते हैं, निबंधों का कुबेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कर लेंगे इन्हें। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामरस बेनीपुरी या फिर शिवमंगल सिंह? बताइए। इनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आषाढ़ आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? अंधेरे बंद कमरे और आषाढ़ का एक दिन। और ये क्या है? नाटक है और 1958 में ये रचित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और ये किसके लिए है? कालिदास और मल्लिका जो उनकी पत्नी थी उसके प्रेम पर आधारित है। ठीक है, और इसको संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। धर्मवीर भारती की कौन सी कृति उपन्यास नहीं है? गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग या फिर ठंडा लोहा? बताइए। बताइए। पूछा है कि उपन्यास नहीं है। जो ये अंधा युग है ये क्या है? एक नाटक है। और ये ठंडा लोहा है ये क्या है? काव्य संग्रह है। तो यहाँ पर उपन्यास जो है ठंडा, एक मिनट एक मिनट, अंधा युग और ठंडा लोहा, ठीक है, हाँ ठीक है। गुनाहों का देवता और 7वां घोड़ा ये इनके क्या है? ये उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्य कृति के लिए मिला था? बताइए। किसके लिए मिला था? लोग भूल गए, जल्दी करेंगे फास्ट करेंगे। लोग भूल गए कब मिला था? 1984 में मिला था, लोग भूल गए। और ये क्या है? ये एक कविता भी है। ये क्या है? कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या फिर इला चंद्र जोशी? बताइए। ये क्या है? ये उपन्यास है। ये 2 खंडों में लिखा गया है। और ये किसके लिए? ये भारत विभाजन की जो उस टाइम पे जो इंसिडेंट हुए थे उनके ऊपर ये लिखा गया है। और ये कब लिखा गया है? ये 1958 में ये लिखा गया था। और ये किसका है? ये है आपका यशपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? कृष्णा सोबती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मिला था 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। कब मिला था? 2017 में मिला था। ठीक है, चलिए। और अगर बात करेंगे यहाँ पर 1980 में मिला था। किसके लिए? जिंदगी नामा के लिए मिला था इन्हें। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। शॉर्टकट लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। परिमल काव्य संग्रह किस छायावादी कवि की रचना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सुमित्र नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? परिमल कुकुरमुत्ता ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पर हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया था। थोड़ा समय दीजिएगा बस। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई। यहाँ पर लिखा हुआ था, एक मिनट रुक जाइए।
निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? निर्मल वर्मा, बताइए। निर्मल वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इन्हें मिला था 1999 में। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और किसके लिए बताइए? ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा है। अच्छा एक काम करते हैं, ये आपको ढूंढना है इसका आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। किसके लिए मिला था ये आपको बताना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आई होप आप क्लास को एंजॉय किया होगा आपने, और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल को। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट में डाल के लिखिएगा एक्सीड स्टडी पॉइंट हिंदी क्लास बाय एक्सीड स्टडी पॉइंट। हमें उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पिन कोई भी मैसेज कर सकते हैं, आपका कमेंट हम पिन करेंगे। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। और डेली रात के 8 बजे हाजिर हो जाते हैं आपके सामने एक बेहतरीन